स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज मैं आपको बताऊंगा एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। एक ही रिएक्शन बताऊंगा, वैसे बहुत सारी अपन एक ही बताएंगे। एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, उसी एल्कोहल के निर्माण के अंदर पढ़ेंगे वापस एल्कोहलों का निर्जलीकरण, किस प्रकार से वाटर को बाहर निकालते हैं, वो दोनों को साथ साथ में कंपेरिजन करवाऊँगा ताकि याद करने में आपको बहुत ईजी रहेगा। सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन एल्कोहलों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि आपके पास, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर HCH2Cl। ये क्या है आपके पास, हेलो एल्केन है। इसको मैंने खोलकर लिखा है CH3CH2Cl। ये क्या आपके पास हेलो एल्केन है। इसकी अपन क्रिया करवाते हैं। देखो दो प्रकार से होती है। एक तो होता है इसमें आपके एथेनॉलिक KOH। क्या होती है एथेनॉलिक KOH से क्या रिजल्ट आएगा, और उसी की जगह क्या रखते हैं, सेम टू सेम अपन यहाँ पर रखते हैं CH2H और CH2Cl, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जलीय KOH। क्या लिखा हुआ है, जलीय KOH। दोनों में किस प्रकार से आंसर अलग अलग आते हैं। देखो वर्ड प्ले, केमिस्ट्री के अंदर आपको प्रश्न आंसर आते हैं, लेकिन आप उसको आंसर किस प्रकार से देते हो वो डिपेंड करता है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एथेनॉलिक KOH, यहाँ पर लिखा हुआ है जलीय KOH। क्या दोनों ही अवस्था में एक जैसा आंसर आएगा? क्या नहीं आएगा, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। जब आपको दोनों ही अभिक्रिया सेम लग रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो ट्विन सिस्टर होती है, लड़कों में से थोबड़े में चेंज आ जाता है। अगर ट्विन ब्रदर होते हैं तो ट्विन सिस्टर को आपने देखा होगा, एक जैसी डिटो दिखती है, तो उसमें क्या होता है, उसके थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा। तो अगर उसी चेंज से आप उसको पकड़ दो, हाँ ये उसका नाम सीमा है, इसका नाम मीमा है, ऐसे बोलोगे आप। इसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन के अंदर उस वर्ड को देखो जिसके कारण से चेंज होगा। तो जलीय KOH अलग दिख रहा है आपको, ये अलग वर्ड दिख रहा है, तो रिजल्ट भी आपका अलग अलग आएगा। जब क्या लेते हैं अपन एथेनॉलिक KOH करवाते हैं, तो आपके बनता है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन जहाँ पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन, आपके पास ये क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बन, पास वाला आपके बन जाएगा बीटा कार्बन। बीटा विलोपन का मतलब बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास -HCl। रिजल्ट में क्या बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2। इसको बोलते हैं टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको, बोल एथीन। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है जलीय KOH। अब जलीय KOH में ये क्या है, ये आपके बनता आयन के फॉर्म में K+OH-। अब यहाँ पर बीटा विलोपन नहीं होगा आपके, यहाँ पे क्या होगा, जलीय के अंदर यहाँ से ही आपके बाहर निकल जाएगा KCl बाहर निकल। दोनों ही कंडीशन में क्या, यहाँ पर तो इसका रोल नहीं है, यहाँ पे क्या बन जाएगा KCl बाहर निकल जाएगा, और KCl बाहर निकलने पर रिजल्ट बन जाएगा CH2 और 3 कितना आ जाएगा CH3, यहाँ पर बन जाएगा CH2 और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH2OH। जिसे क्या बोलेंगे, पीछे आ रहा OH, दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एथेन प्लस ऑल, इसका नाम क्या आ जाएगा एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा। सिंपल सा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एथेनॉलिक KOH होगा तो बनेगा एल्कीन, और यदि होता है जलीय KOH तो बनेगा एल्कोहल। बनने का रीजन क्या है, यहाँ पर ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मतलब खुद एक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं नाभिक नई अभिक्रिया हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है। इस कारण से आपके ये बनता है। ये तो हो गया आपके एल्कोहल का निर्माण। मैंने आपको एक ही रिएक्शन बताई है, इसका अभी अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण। ये जो मैंने एल्कोहल लाया है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण कैसे करते वो आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एक बार मैंने बताया एल्कोहल बनते कैसे, एक सिंपल रिएक्शन बताइए। अब देखते हैं इसका डिहाइड्रेशन। देखो जल को बाहर निकालना है, क्या करना है आपको, जल को बाहर निकालना है। किस प्रकार से जल बाहर निकलेगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री के अंदर आपके सबसे बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट से उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगर आपका दोस्त अगर टपोरी है तो आप भी कैसे बनोगे, सिंपल सी बात है, टपोरी बनोगे। अगर आपका दोस्त होशियार है तो आप भी कैसे उसके साथ में रहकर होशियार बनोगे, या फिर वो भी आपके जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही रोल है, यहाँ पर टेम्परेचर का। एल्कोहल दे रखा है, अपन पढ़ रहे हैं निर्जलीकरण। ध्यान रखना, जहाँ पर भी जल को बाहर निकालना होता है तो वहाँ पर अपन लेते हैं कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। क्या निकलता है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पर रोल है टेम्परेचर का 413 केल्विन। यदि तापमान कितना लिखा हुआ है 413, तो रिजल्ट क्या आएगा। और यदि तापमान आपके पास लिखा हुआ है ये वाला CH2 और H दे रखा है CH2OH, और टेम्परेचर कितना आपके दिया हुआ है, सेम टू सेम दे रखा है। कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन टेम्परेचर लिखा हुआ है
43324444 केल्विन। 433 से 443 केल्विन अगर तापमान हो तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या दोनों ही कंडीशन रिजल्ट सेम आएगा? क्या नहीं आएगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखो अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा और इसमें रिजल्ट क्या आएगा। जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो रिजल्ट आपको ये मानना है, भले प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके वहां पर एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल्स लिखो, सेम टू सेम जैसा आगे लिखा था ऐसे कैसे वापस लिख दो, COH, CH2 और CH3। यहाँ इसका करो आप डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, इसी को बोलते हैं निर्जलीकरण। निर का मतलब हिंदी में होता है कमी, डी का मतलब होता है कमी, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है, या आपने बाहर निकाल दोगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और इससे आपका रिजल्ट बन जाएगा CH2 और एक H, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH2 यहाँ हो जाएगा, केवल O रह रहा है तो O और CH2 CH3। ये आपके एक बन रहा है ईथर। क्या बन रहा है आपके पास? ईथर। इसका फॉर्मूला होता है ROI। जो समूह छोटा होता है उसको बोलना है एल्कोक्सी, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलेंगे एथॉक्सी। जो समूह बड़ा रहेगा उसको बोलना है एल्केन, तो 1 और 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। सर याद नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, ओ आ रहा है रे, ओ क्या बोलेंगे ऑक्सी, तो एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी, पीछे रहेगा आपके एथेन, रिजल्ट आ जाएगा ये। अब टेम्परेचर कितना लिया आपने? 433 से 443 केल्विन ताप पर। अलग अलग तापमान पर सीधी सी बात है, आपने कम तापमान पर लिए हो रहा है, अधिक पर रिजल्ट अलग आएगा। यहाँ पर वापस ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, रेस्ट क्या रहेगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एल्कीन, और 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एथीन कहते हैं। ये क्या बन रहा है आपके पास? एथीन बन रहा है। तो तापमान का रोल है, 413 केल्विन पर अलग है, 433 से 443 पर अलग रोल है। आप जैसे कि अपने पापा के पास अगर 50 रुपये मांगोगे और 100 रुपये मांगोगे, क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग प्रकार से नाटक करने पड़ेंगे। अगर 50 रुपये के बोलोगे पापा जी बोलाने पापा दे देंगे, लेकिन 100 रुपये लेने, आपको पता है कि काम तो 50 का ही है, लेकिन किससे अपन को करवाना है? 100 रुपये लाने। कैसा करोगे आप अधिक फोर्स दोगे, यानी कि यहाँ पे क्या करें, जब आप तापमान कम दोगे रिजल्ट अलग आएगा, अधिक दोगे तापमान अलग आएगा, रिजल्ट अलग आएगा। इस प्रकार से बनता है। अब जो आपके ये एल्किन बना है, इस एल्किन से भी आप एल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं, उसको बोलेंगे अपन एल्किनो पर जल योजन। एल्किनो पर जल योजन, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। देखो मैं आपको एक साथ में 3 रिएक्शन बता रहा हूं, कंपेरिजन करते जाना। पहले पढ़ा अपन ने एल्कोहल बनता कैसा है, फिर बोला एल्कोहल में से जल को बाहर निकालना कैसे है। अब मैं बोल रहा हूं कि एल्किनों पर जल का योग, ये दिख रहा है आपको एल्किन, क्या करना है? जल का योग करवाना है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपके बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स को करवाना है अपन को ऐड। क्या करवाना है अपन को? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाना है। और ये मैं आपको रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब देखो जल को जोड़ना है, जल कहाँ जुड़ता है? देखो जुड़ने के काम कौन करता है? दिल करता है, दिल करेगा। तो यहाँ पर जल को जोड़ना है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेट। अब आपको लेना है डाइल्यूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तनु H2SO4। अब मैंने आपको ये डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है, पूरा लिख सकता था डाइल्यूट को, ये बोलते हैं डाइल्यूट, हिंदी में इसको बोल सकते हैं तनु, लेकिन आपसे याद नहीं होगा। याद करने की ट्रिक है, डाइल्यूट का मतलब इसको आप यूँ पढ़ो, दिल पढ़ो। दिल क्या करता है? हमेशा जोड़ते हैं। वैसे ये साइंस में कोई दिल नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्रा से होता है, हृदय यहाँ पर होता है, मुट्ठी का आकार अलग होता है। दिल में क्या होता है? हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़े जाएगा। तो सिंपल सा दे रखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिमेट्रिकल एल्किन है। सममित एल्किन का मतलब जब एल्किन के तरफ दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान तो सममित बोलते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है, आपको सीधा जोड़ दोगे रिजल्ट आ जाएगा। इसको आपने यहाँ भेजा है तो CH2 यहाँ आ जाएगा आपके पास OH, और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड 2H, और एक कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा आपके पास CH3। ये वापस क्या बन गया आपके पास? एल्कोहल। कार्बन कितने हैं? 1 2। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से इस OH को कम नंबर मिले, इधर से 1 है, इधर से 2 है, वापस वही नाम ट्रू कार्बन को बोलते हैं एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल नाम बन जाता है।
यहाँ तक तो समस्या कोई नहीं है आपको, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, एल्कोहल बनता कैसे, पहली बताई मैंने KCl से रिएक्शन करवाई थी, नहीं सॉरी आपके जलीय KOH से बताई। अब मैंने किससे बताया, जल का योग करवाया। जल का योग किसमें होता है, दिल के कंपेयर में डाइल्यूट H2SO4 से एल्कोहल बनेगा। और मैंने करवाया एल्कोहलों का निर्जलीकरण, जिसमें अलग अलग तापमान का रोल था, 413 से 433 से 444 पर। जल बाहर निकालना है, देखो ले रहे क्या दोनों में, कंसंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। जल जोड़ना है तो ले लेंगे डाइल्यूट H2SO4, जल निकालना है तो लेंगे कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या है, ठीक है, इसकी क्रियाविधि, और एल्कीन से एल्कोहल बनते कैसे, इसकी क्रियाविधि। आप एक बताऊंगा, एक साथ में दोनों को एकदम क्लियर कर लेंगे अपन। हाँ, एक और चीज मैं आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर अगर ये होता प्रश्न में, मान लो हिंदी में ही आ जाए आपके पास कि प्रोपीन के जल योजन से क्या उत्पाद बनेगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या बोलते हैं 3 कार्बन को प्रोप 1 पर आ रहा है इसलिए बोलते हैं 1 प्रोपीन 1। इसके ऊपर अपन क्या करोगे, जल का योग करवाओगे तो कैसे बनेगा, यहां पर लगेगा आपके पास मार्कोनिकॉप, ठीक है ना। मार्कोनिक का कहता है, अब देखो यहां पर आपके बन जाएगा हेलोजन समूह, ये वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH समूह, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड समूह, द्विबंध के उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। पता है कौन मारती कौन कम है, माँ कम मारती है, जहां पर कम होगा वहां पर जाओ, तो ये OH का जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पर केवल कितना आता है, हाइड्रोजन की संख्या 1, जबकि यहाँ पे कितने थे 2, इसका ये यहाँ पर आएगा न कि यहाँ पर, तो ये का जाएगा इसकी अपनी जगह पर, और इससे क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH और CH2 और 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास OH, इसको बोलेंगे अपन प्रोपेन 2, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा प्रति मार्कोनिकॉप, नहीं सॉरी मार्कोनिकॉप का नियम हो गया, जल का योग हो गया एल्कीनों पर, एल्कोहल कैसे बनते हैं वो बना लिया, एल्कोहल में से जल का मॉलिक्यूल्स बाहर कैसे निकलते हैं वो निकाल दिया। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। अब देखो, एक तो बताऊंगा आपको एल्कोहलों का निर्जलीकरण, साथ में पढ़ेंगे एल्कीनों का जल योग, एक साथ बता रहा हूं आपको। एक बार रिएक्शन तो मैंने वैसे बता दिया, फिर भी बता रहा हूं आपको। आपके पास यहाँ पर CH2H, यहाँ लिखा हुआ आपके पास OH, जल बाहर निकालना है, कंसंट्रेट H2SO4 लोगे, ताप लोगे 433 से 444 केल्विन, और आपके बन जाएगा एल्कीन। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एल्कीन के ऊपर जल का योग करवाना है। क्या करवाना है, एल्कीन के ऊपर जल का योग, ये हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है तो लोगे अपन डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर ये H को इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, रिजल्ट आपके बन जाएगा CH2OH, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3, इसका नाम एथेनॉल है। यहाँ पर एथेनॉल से एल्कीन ला रहे हैं और एल्कीन से एथेनॉल ला रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, अपन ने पढ़ा ये इसका काम क्या है, यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, वे पदार्थ जो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन खुद में रासायनिक रूप से कोई चेंज नहीं आता है, केमिकली कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि मैं इसको आपसे सिंपल सा एग्जाम्पल, ये आपके सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा HSO4-, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैसे कि आपने दो दोस्त मतलब झगड़ रहे हैं, तीसरा बंदा आएगा बीच में मेरे जैसा, क्या करेगा, या तो उसको बोलेगा शांत हो जाओ, या बोलोगे अरे कूट, तेरे को मारा और कूट इसको, ठीक है, टूट पर, ठीक है। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला उनको ना, मैंने हाथ भी टच नहीं लगाया, लेकिन दोनों को धमाधम हालत खराब करवा दी, ठीक है, लाते घुसे दे घुमा घुम, ठीक है। तो मैंने उसको मतलब उसको पिटवा दिया, तो मैं क्या बन गया, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भी यही होते हैं, ये क्या बनेगा, उत्प्रेरक है, H+ निकलेगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। सबसे पहले पद में क्या होगा आपके पास, ये जो मैंने लिखा हुआ है एल्कोहल था आपके पास, ये क्या लिखा हुआ आपके पास, एल्कोहल है, और यहाँ बन जाएगा आपके पास OH, 1H, 2H, 3H, 4 और 5, ये क्या आपके पास एल्कोहल है। ये आपके पास लिखे हुए 2 LP है, यहाँ पर किसका योग हो रहा है, H+ का हो रहा है योग, क्या हो रहा है, H+ का हो रहा है योग। तो अब ये वाला H+ है ना, कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, इससे आपके बन जाएगा ये वाले 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपके पास H और H, और यहाँ हो जाएगा O के पास 1H, ये 1H, क्योंकि 1H ही था, एक जुड़ गया तो हो जाएगा 2H। इसके पास एक LP था, इसने दे दिया है, देने के कारण से क्या बन जाएगा प्लस। इसके पास LP कितने थे, 2 थे, एक LP रहेगा, प्लस आ रहा है, प्लस किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पर, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सो। और जब पॉजिटिव चार्ज लगाते तो लगाते ईएम, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन, क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। तो पहला स्टेप क्या बन जाएगा आपके पास, प्रथम पद बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन का बनना,
प्रथम पद बन जाएगा आपके पास ऑक्सोनियम आयन का बनाना। अब देखते हैं अपन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो भी आपके पास ऑक्सोनियम आयन बना है, क्या बना आपके पास, ऑक्सोनियम आयन बना है, इसमें से क्या हो जाएगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। क्या होगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। तो दूसरा आपके बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बोकैटायन का बनना। सेकंड स्टेप में होगा ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा आपके पास H2O, और पीछे रहेगा आपके पास ये वाला 1 2 3, यहाँ पर H और यहाँ पर H, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के चला गया किसके साथ, जल के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस। और प्लस किस पर आ रहा है, कार्बन पर, प्लस को बोलते हैं इंग्लिश में कैटायन, और कार्बन पर आने का इसको बोलते हैं अपन कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब ये जो तीसरे पद में क्या होगा आपके पास, थर्ड पद में जो भी आपके पास कार्बोकैटायन आया है, क्या आया है, कार्बोकैटायन, ये वापस क्या होगा, यहाँ से इसमें से आपके पास H प्लस निकल जाएगा बाहर। ये क्या बना आपके पास, कार्बोकैटायन है, तीसरे पद में आपके एल्कीन बन जाएगा। नहीं, अब यहाँ से इस वाले H को बाहर निकालो और इसको प्लस को बाहर निकालो, तो H प्लस तो आपके आ जाएगा बाहर, H प्लस बाहर निकला, और रेस्ट में क्या रहेगा आपके पास, CH कितने आ रहे हैं, 2, तो हो जाएगा आपके पास CH2, CH के पास कितने आ रहे हैं, 2, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं अपन एल्कीन। और 2 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन, एथीन। क्या बोलेंगे अपन, एथीन। ये बनती है आपके पास एल्कोहलों का निर्जलीकरण। पहले पद में क्या हो रहा है आपके पास, ऑक्सोनियम आयन का बनना। कैसे होगा, एल्कोहलों पर H प्लस का अटैक होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। दूसरे पद में क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन से जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, इससे बनेगा कार्बोकैटायन। तीसरे पद में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बना है उसमें से क्या होगा, ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और इससे आपके बन जाता है एल्कीन। अब अपन देखते हैं एल्कोहलों के एल्कीनों पर जल योजन। अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो सेम टू सेम इसकी ये है, लेकिन करना क्या, आपको इन्वर्ट चलना है, इसका उल्टा चलो आप यूं, ठीक है। पहले तो यूं घूमते आ रहे थे, अब आप यहाँ से यूं घूमते ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप रिजल्ट बन जाएगी। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं एल्कीनों का अपन मैकेनिज्म क्या हो जाएगी। प्रथम पद में अगर आपको बोलूं तो आपके बन जाएगा, सबसे फर्स्ट देखो यहाँ से क्या हो रहा था, एल्कीन पर ऊपर H प्लस जुड़ेगा, इससे क्या बन रहा, क्या आपके पास कार्बोकैटायन। तो प्रथम पद आपके बन जाएगा कार्बोकैटायन का बनना, कार्बोकैटायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, ये एल्कीन था आपके पास, ये क्या आपके पास एल्कीन है, 1H 2H डबल बॉन्ड, सॉरी 1H 2H डबल बॉन्ड, ये आपके पास क्या है, एल्कीन है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये H2SO4 टूटेगा, ठीक इसी प्रकार से इससे क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्रोटॉन H प्लस बना, क्या बना आपके पास, प्रोटॉन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखो प्रोटॉन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो ये वाला प्रोटॉन जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे, इस वाले H को इसके साथ आगे वाले भेज दो यहाँ पर, तो इसको मैंने बताया यहाँ पर 1H 2H और यहाँ पर आ जाएगा H और H, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड किसने, एक सिंगल बॉन्ड H ने ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वैलेंसी 1 2 3 1 2 3 4 हो रही है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो रही है, 1 2 और 3 ही हो रही है वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यहाँ पे कितनी हो रही है वैलेंसी, 3। तो क्या है, क्योंकि ये ले रहा है, देने के कारण से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस। दिया किसने, इस वाले कार्बन ने दिया, इसने तो दिया लेकिन वापस ले लिया हाथों हाथ, ठीक है, इसने दिया है, इसके पास आ गया कमी, और कमी को क्या बोलते हैं, कैटायन। किस पर आ रहा है, कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का बनना। पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरे स्टेप में आपके बन जाएगा, पहले बना कार्बोकैटायन, अब इसको हो जाएगा जल का योग, क्या हो जाएगा आपके पास, जल का योग, और इससे आपके बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन का बनना। देखो यहाँ पर ये हो रहा है, कार्बोकैटायन बना, अब यहाँ पे क्या, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ऑक्सोनियम आयन, जब क्या होगा, इसके ऊपर जल का होगा योग, क्या होगा यहाँ पर आपके पास, जल का होगा योग। अब यहाँ पे क्या होगा, जल का होगा योग, ये आपके पास लिखा हुआ है जल, इसके पास ऑक्सीजन के पास कितनी Lp है, 2 Lp है, ये वाले जल है, यहाँ पर जल निकल रहा था, यहाँ पर जल जोड़ेंगे, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन क्या करना है अपन को, बनाना है। यहाँ पर ऑक्सोनियम इधर बन रहा है, यहाँ पर यहाँ बनाना है अपन को, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर ये करोगे तो इससे आपके बन जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास OH H प्लस OH, ये प्लस आया है और प्लस से कहा यहाँ पे क्या आएगा Lp, इससे क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सोनियम लवण। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सेम टू सेम यहाँ पर आपके बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन का बनना, क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सोनियम आयन का बनना।
ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर बन जाएगा सेम टू सेम। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सोनियम आयन आपके पास ये वाला बना। ऑक्सोनियम आयन में क्या होगा, ये H+ बाहर निकलना है, इससे क्या बना एल्कोहल, बस सेम टू सेम यहाँ पर है। इसमें क्या होगा आपके पास ऑक्सोनियम आयन है, इसमें से प्रोटॉन का हो जाएगा निष्कासन। क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटॉन का बन जाएगा निष्कासन, प्रोटॉन का निष्कासन H ये वाला। अब क्या करोगे, यहाँ से इस प्रोटॉन को आप निकाल दो बाहर। प्रोटॉन को बाहर निकालने के कारण से यहाँ पर हो जाएगा H+, पीछे क्या रहेगा आपके पास देखो 1H 2H 3H, यहाँ पर 1 2, यहाँ जाएगा आपके पास OH। तो देखो प्रोटॉन का हो रहा है आपके पास निष्कासन, प्रोटॉन तो बाहर निकल गया और ये वापस जुड़ेगा इसके साथ H2SO4 के साथ, इससे बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास देखो 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, एथेन+ और एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ, किसके अंदर एल्कीनों का जल योजन, जल को जोड़ना है, किसके उपस्थिति में जुड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में। सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास, एल्कीनों पर H+ का अटैक होगा, इससे आपके बनेगा कार्बोकैटायन। फिर क्या होगा, कार्बोकैटायन के ऊपर जल का होगा योग, जल के योग के कारण से आपके बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। फिर क्या होगा अगली स्टेप में, क्योंकि ये अस्थायी है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अस्थायी, तो यहाँ से प्रोटॉन का हो जाएगा निष्कासन, प्रोटॉन के निष्कासन बन जाता है एल्कोहल। तो मैंने आपको यहाँ पर आज क्या क्या बताया, एल्कोहलों का निर्माण 2 प्रकार से, एल्कीनों पर जल योजन से जल जुड़ता है कंसनट्रेट H2SO4 के डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। दूसरा पढ़ा है अपन ने जलीय केवल से किया भाई, तो एल्कोहल बना। फिर मैंने आपको बताया कि एल्कोहल में से जल कैसे बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इससे बनता है आपके पास एल्कीन। एल्कीन के बारे में अपन ने इसकी पढ़ी पूरी मैकेनिज्म। फिर अपन ने ताप का रोल पढ़ा, यदि टेम्परेचर अपन के कितना रहता है 413, तो आपके बन जाएगा ईथर, और यदि 433 से 443 केल्विन होता है तो आपके बनता है एल्कीन। फिर इसके अपन ने पढ़ी क्रियाविधि पढ़ी, क्रियाविधि में अपन ने पढ़ा यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ये वाला आपके बन जाएगा एल्कोहल, एल्कीन बन जाएगा, और एल्कीन के ऊपर जल का योग से आपके बनता है एल्कोहल। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।